जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए साथियों चैप्टर वाइज एक वीडियो में एक टॉपिक समाप्त। तो साथियों, आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड आरपीएफ या अन्य रेलवे की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। साथियों, इसमें हम आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी, फिर उसके बाद साथियों उससे संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य क्लिक कर ले ताकि बेहतर तैयारी आपकी हो सके। तो देखिए साथियों, आज का टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये साथियों जीके जीएस स्टार्ट करने का सबसे पहला चैप्टर बनता है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है साथियों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अभी इससे संबंधित एमसीक्यू भी देखेंगे जो साथियों रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि थंबनेल में छपे थे पर प्रश्न वो। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? ये सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से? सुरकोटदा से। साथियों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है साथियों? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में हो जाता है। और देखते हैं साथियों, देखिए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेल कड़ी का प्रयोग। इसका सेल खड़ी का प्रयोग। ये सभी साथियों आगे प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था साथियों। और देखते हैं आगे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग ये शहरी निवासी हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। यही इनकी प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कपास उत्पादन में बहुत अग्रणी थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये साथियों दयाराम साहनी जी थे। अभी सब साथियों प्रश्न बनेंगे इनसे। सिंधु सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है साथियों? तो ये लोथल हो जाता है। देखते हैं और आगे आगे साथियों, ये देखिए, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? यह साथियों लोथल में हुई। ये सभी साथियों वन लाइनर बातें जो हैं याद रखेंगे आप लोग, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक टॉपिक एक वीडियो खल्लास। तो देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये उसका शाब्दिक अर्थ भी है। ये सभी बातें प्रश्नों में पूछी जाएंगी बच्चा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। और कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? उसको सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर साथियों हड़प्पा था, और सबसे पहला यही शहर हड़प्पा ही था। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये साथियों हड़प्पा संस्कृति में ही मिले। कहां? हड़प्पा संस्कृति में ही मिले हैं। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखिए मित्रों, कहता हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां पर? धौलावीरा में पता चलता है। कहां? धौलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी साथियों। और यह हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर जो है, इसकी खोज 1921 में हुई थी। और यह सबसे पहला शहर साथियों जो है ये खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए साथियों, आगे आगे कहता है
कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? साथियों, लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के मोहन जोदड़ो लिखा कुओं में अवशेष मिलते हैं? किसके घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? कहां से? मोहन जोदड़ो में मिलते हैं। साथियों, घरों में जो है कुओं के अवशेष कहाँ मिलते हैं? मोहन जोदड़ो में मिलते हैं। साथियों देखिए आगे, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, एक तो हो जाते दयाराम साहनी, एक हो जाते रखलाल दास बनर्जी। और देखिए आगे ये कहता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो साथियों सौराष्ट्र था, सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सन जार मार्शल थे। जॉन मार्शल हो जाते हैं प्रमुख खुदाई प्रभारी। साथियों और देखिए आगे देखते हैं साथियों, कहता किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो साथियों वो जानवर था बैल। बैल के साक्ष्य मोहरों और सिक्कों पर मिलते हैं। साथियों देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, क्या कहता, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, उचित समतावादी पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला? हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य साथियों कालीबंगा से मिला है। ये सभी लोग जानते हो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? यह भी कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तो सिंध प्रांत आपको उत्तर देना होगा और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नाम का शहर स्थित है। और देखिए साथियों आगे, आगे देखिए कहता है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में ही पाया गया। साथियों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, बाकी सभी धातुओं की प्राप्ति हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। साथियों गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। देखते हैं आगे, आगे देखिए स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? ये साथियों गुजरात से हुई। गुजरात से ही स्वतंत्रोत्तर भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? साथियों ये भी मोहनजोदड़ो से। और साथियों हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहा साथियों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिला ही नहीं था इसीलिए वो लोग परिचित नहीं थे। साथियों देखिए कहता मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है, इसीलिए वह विलक्षण है। साथियों अन्य देखिए, ये सभी देखिए साथियों पुराने प्रश्न हैं और साथियों यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी इसीलिए वह साथियों आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये साथियों मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। साथियों देखते हैं अगला, अगला क्या ये रहा साथियों, कहता है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। और देखिए नेक्स्ट कहता है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ये पुरातात्विक खुदाई का ही साथियों साक्ष्य है जो इसी से सभी जानकारी प्राप्त हुई है। यही एक माध्यम था पुरानी जानकारी प्राप्त करने का। देखते हैं अगला, अगला देखिए साथियों क्या कहता है सिंधु घाटी के निवासियों की, सिंधु घाटियों के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार
और औजार, यही साथियों वहां का जानने का मुख्य स्रोत है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का हुआ, ऊपर बता चुके हैं। देखिए साथियों ये रहा, कहता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार साथियों किस पुरातात्विक स्थल से मिला? ये मोहनजोदड़ो से मिला। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए, अब प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, बस स्टार्ट होने। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ये साथियों गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित? ये भी गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? ये धौलावीरा था। अब देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे? अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो साथियों टॉप 35 प्रश्न होंगे और साथियों ये रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए होंगे, वही प्रश्न होंगे। तो साथियों देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, पहला ही प्रश्न 6 नंबर से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हमको टाइपिंग मिस्टेक से पे ध्यान नहीं देना, हमको प्रश्नों का अध्ययन करना है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय सीप शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर, सोरतोगोई, नागेश्वर, रोपड़। तो साथियों बताएं, सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो साथियों नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। कहाँ से? नागेश्वर साथियों, नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। और ये कहाँ पर है? और ये गुजरात में है बच्चा, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन, ग्रुप डी साथियों इसमें तो 2022 में भी प्रश्न पूछे गए। देखिए एनटीपीसी 2022 में और ग्रुप डी 2022 में भी पूछे गए हैं। साथियों देखिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब जो कि भारत में स्थित है? कोट दीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो साथियों देखिए कौन सा जो है ये कहां पर ये रोपड़ जो है ये साथियों पंजाब में हो जाता है। ये पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है साथियों। पंजाब, इसकी खोज ये पंजाब में है साथियों, याद रखिएगा। अब इसकी खोज बताते हैं, इसकी खोज बताते हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज साथियों 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में किसने की? बीबी लाल थापर द्वारा, बीबी लाल, बीबी लाल थापर द्वारा की गई, बीबी लाल थापर द्वारा की गई, ये बात याद रखेंगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों, और यहां से क्या साक्ष्य मिला है? यहां से साथियों ये साक्ष्य मिला है कि साथियों यहां मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है? ये कहता है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे किस नामक धातु से, किस नामक धातु से, एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हमने आपसे पहले ही बताया था सेल खड़ी, सेल खड़ी हमने बताया था कि नहीं? सेल खड़ी, लेकिन सेल खड़ी अब कहेंगे ऑप्शन में नहीं, सेल खड़ी ऑप्शन में नहीं तो बच्चा स्टे स्टिएटाइट, स्टिएटाइट जो है सेल खड़ी का ही अंग्रेजी रूपांतरण है, अंग्रेजी अनुवाद कर कर लिखा गया है। सेल खड़ी की अंग्रेजी स्टिएटाइट होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए एग्जामिनरों की चाल कैसी, ऑप्शन हिंदी में नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखते हैं अगला। अगला देखिए प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा 9 नंबर, क्या कहता है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये साथियों कह दीजिए, हम नहीं बताए हैं, कह दीजिए हम नहीं बताए। धौलावीरा जो है साथियों कहां पर है ये बताइए। धौलावीरा जो है बच्चा वो कहां पर है, कह दीजिए, हमने नहीं बताया। ये गुजरात में है। धौलावीरा कह दीजिए, हमने नहीं बताया, गुजरात में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, और इसको धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है और इसकी खोज 1968 में,
1968 में जगपति जगपति जोशी ने की थी, जगपति जोशी ने की थी। ये बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। ये साथियों सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए कई बार आरआरबी एनटीपीसी 2016, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018। साथियों संभल जाइए, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ एक विशाल है, मतलब उसकी आकृति बताए बच्चा कैसी है। उसकी आकृति वृत्ताकार टैंक है, बेलनाकार है, त्रिभुजाकार या आयताकार। तो साथियों विशाल स्नानागार आयताकार है। साथियों कैसा है, आयताकार है। बात करें मोहनजोदड़ो की, बात करें मोहनजोदड़ो की, इसकी खोज साथियों 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में किसने की थी, रखलाल दास बनर्जी ने। किसने, रखलाल दास बनर्जी ने की थी, रखलाल दास बनर्जी ने की थी। ये बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों ये रहा 12 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। साथियों ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किस नदी के किनारे 1920-21 में के आसपास खुदाई किस नदी के किनारे की गई, तो राबी वो सॉरी कौन सा, हड़प्पा शहर मिला था। तो ये राबी नदी के किनारे खुदाई करने पर हड़प्पा शहर मिला था। इस हड़प्पा शहर की हम आपको पहले ही बता चुके हैं साथियों, पहले ही बता चुके हैं। उत्खनन करता शायद बताया या नहीं, नहीं बताया तब भी देख लीजिए। इसकी खुदाई साथियों दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी और साथियों एक कौन था, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप थे, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स जी थे। ये बातें याद रखेंगे। 1920-21 तो प्रश्न में ही दिया गया, ये राबी नदी के पास था। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो साथियों देखिए मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, उरुक नहीं है। साथियों उरुक नहीं है। ये साथियों कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये साथियों सुमेरियन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। कौन सी सभ्यता से बच्चा जुड़ा हुआ है, ये सुमेरियन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, सुमेरियन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो साथियों कुछ प्रश्न ज्यादा है, ये 12 के बाद डायरेक्ट 20 नंबर का प्रश्न कहां से इंटर कर गया, कोई बात नहीं है, सुमेरियन सभ्यता से जुड़ा है, हमने बता दिया। देखिए 14 नंबर अब आ गया 13 के बाद। तो देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं, मृतकों का टीला है। क्या है, मृतकों का टीला है साथियों। और इसकी खोज भी हम आपको बता चुके हैं, इसकी खोज भी हम आपको बता चुके हैं 1922 ईस्वी में रखलाल दास बनर्जी, रखलाल दास बनर्जी ने करी थी। ये बात याद रखेंगे, बार बार बता रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से वही प्रश्न, जब बार बार पूछे गए तो हम क्या करें, जब बार बार पूछे गए इसीलिए हम बार बार ला रहे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, कौन, लरकाना जिले में है। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा, चहुंदड़ो। तो साथियों देखिए सीप जो प्राप्त होते हैं वो तो नागेश्वर से, यहाँ से सीप प्राप्त होते हैं, यहाँ से क्या होता है, सीप प्राप्त किए जाते हैं या सीप प्राप्त होते हैं। इन सभी जैसे कि सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मनके बनाना, तराजू का निर्माण, ये चहुंदड़ो में किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चहुंदड़ो साथियों पाकिस्तान में है, जिसमें दड़ो लग जाए लास्ट में
वो शहर पाकिस्तान में होता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, चोहनदड़ो, ये सभी पाकिस्तान में होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया। साथियों हम बता चुके सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसकी खुदाई साथियों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ये भी बात बता चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, महिला की नहीं है, पुरुष की मूर्ति, जिसको क्या कहा जाता है, नटराज कहा जाता है, किस स्थान पर पाई गई ये बताएं साथियों। किस स्थान पर पाई गई बच्चा? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये साथियों कहां पर पाई गई? ये हड़प्पा में ही पाई गई। और साथियों हड़प्पा शहर की स्थापना और खोज के बारे में तो हम बता चुके हैं। और देखिए इसके बारे में, ये जो नटराज मूर्ति है ये साथियों 7 से 8 इंच ऊंची होती थी, 7 से 8 इंच ऊंची होती थी, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा, कहता है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। साथियों धौलावीरा कह दीजिए, हमने नहीं बताया, कितनी बार बता चुके हैं साथियों कि धौलावीरा जो है ये गुजरात में पाया जाता है। और इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। और इसकी खोज 1968 में, यह भी बता चुके 1968 में जगपति जोशी ने की थी। ये बातें याद रखेंगे, जगपति जोशी ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं। ये फिर से देखिए प्रश्न रिपीटेड हुआ, ये उरूक हो जाता है साथियों, क्या होता है? उरूक हो जाता है। ये सुमेरियन सभ्यता का है, ये शहर साथियों सुमेरियन सभ्यता का हो जाता है। सुमेरियन सभ्यता साथियों अगर आपने नहीं देखा है तो हम वीडियो बना देंगे, देख लीजिए सुमेरियन सभ्यता क्या थी। ये सुमेरियन सभ्यता, वैसे आपके एग्जाम में सुमेरियन सभ्यता से नाम मात्र प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 21 नंबर, क्या कहता है। कहता है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। साथियों कौन से स्थल पर जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं ये बताना है बच्चा। तो जलाशय से साक्ष्य साथियों धौलावीरा में मिलते हैं। कहाँ? धौलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, जो साथियों गुजरात में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जिसकी खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने की, बहुत बार बता चुके हैं साथियों। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न, कमेंट में भी आपको उत्तर देते रहना है जो हम आपको पूछते हैं। कहता है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है सुरकोटदा बच्चा? सुरकोटदा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है मित्रों। यह भी गुजरात में हो जाता है। सुरकोटदा कहाँ पर है? ये गुजरात में हो जाता है बच्चों। और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है और कच्छ जिले में धौलावीरी भी है। और यहाँ से साथियों किस चीज के प्रमाण मिले हैं? यहाँ हड़प्पा सभ्यता के विशेष प्रमाण मिले। और इसकी खोज साथियों 1996 में, 1996 में भी वही व्यक्ति जिन्होंने धौलावीरा की जगपति जोशी, जगपति जोशी ने की है साथियों, ये बात याद रखेंगे, जगपति जोशी ने की थी साथियों। अब बात हम आपको बता दें, देखिए गुजरात में कौन कौन है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये 4 गुजरात में हो जाते। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है। आलमगीरपुर कहाँ हो जाता? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में होगा, ये बात याद रखेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है, यूपी में। और साथियों कालीबंगा, कालीबंगा साथियों राजस्थान में हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान में हो जाता है, यानी कि आरजे लिख दे इसको। और साथियों दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ हो जाता है? दैमाबाद साथियों ये हुआ लग रहा है, तो हम इसको सही बनाए, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ हो जाता है? ये महाराष्ट्र में हो जाता है। और साथियों रोपड़,
रोपड़ साथियों कहाँ हो जाता है? रोपड़ पंजाब में हो जाता है। ये बात याद रखेंगे, रोपड़ पंजाब में हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि 1944 ईस्वी में पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया साथियों? तो किसने लिया साथियों हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा? ये साथियों रेम व्हीलर ने लिया। रेम व्हीलर। तो देखिए ये आर का मतलब क्या हो जाता है साथियों? आर का मतलब होता है रॉबर्ट, और ई का मतलब होता है एरिक, और एम का मतलब होता है मार्टिमर, और व्हीलर तो लिखा है, यानी कि रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में साथियों अपना पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई साथियों? कह दीजिए, ये प्रश्न हमने नहीं बतलाया अभी आपको। प्रश्न तो नहीं पूछा गया, लेकिन हमने आपको बताया था कि आर डी बनर्जी यानी कि रखलाल दास बनर्जी ने, रखलाल दास बनर्जी ने साथियों कब करवाया, यह भी हमने आपको बताया था। 1922 ईस्वी में रखलाल दास बनर्जी ने करवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? ये रहा। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? ये साथियों जो है, ये जो साथियों हो जाती है, ये 3000 वर्ष ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती है साथियों। इसके बारे में कई मत हैं, कोई 2500, कोई 5000 ईसा पूर्व तक कहता है, लेकिन 3000 इसमें दिया गया तो यही लिया जाएगा। देखते हैं अगला, ये सबसे प्रख्यात है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा। कहता है कि देश का विकास 5000 बीसी, यहाँ पर बीसी बोल रहा है, से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर से गंगा घाटी के पूरे तलहटी में हुआ था। तो किसका साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाता। आरआरबी ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? ग्रुप डी 2022 में भी देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। देखिए कहता है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, जो आज उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? वो भारत, पश्चिम भारत और पाकिस्तान में ही इसका विकास किया गया। बाकी और सभी विकल्प गलत हो जाते हैं। चीन में इसका लेना देना नहीं, अफगानिस्तान से इसका लेना देना नहीं है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में इसकी खोज की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? ये रहा। कहता भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी? तो ये साथियों 2500 ईसा पूर्व में लगभग में अस्तित्व में आई थी। यदि यहाँ पर 2500 ना होता तो 3000 ईसा पूर्व होता, तो वो हम लगा देते साथियों, वो हम लगाते, लेकिन 2500 है, 3000 नहीं, तो इसीलिए 2500 को मान्यता मिली। देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया बच्चे। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वहां जो साथियों ईंट से बने भवन थे, यही साथियों सबसे प्रमुख विशेषता थी, यही सबसे प्रमुख विशेषता थी बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता है मतलब क्या है? ये ताम्रयुगीन, लौहयुगीन, आच्छुगीन। हमने आपको वन लाइनर बातों में भी बताया था कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी साथियों। आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है? सिंधु सभ्यता के लोग का क्या बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे? तो तांबा, देखिए तांबा, तांबा और प्लस टिन, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनता है? ये बनता है कांसा, ये बनता है कांसा बनता है। तो ऑप्शन में कांस्य दिया है, यही सही जवाब होगा। ऑप्शन 20 सही जवाब हो जाएगा साथियों। जबकि सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। देखते हैं अगला।
अगला देखिए साथियों ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। साथियों कालीबंगा है जो राजस्थान में है, हड़प्पा जो साथियों कहाँ पर है ये बताना है, यह भी पाकिस्तान में है, और साथियों मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में है, ये लेकिन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। लेकिन आजमगढ़ साथियों इसका कोई जिक्र नहीं होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यही सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ग्रुप डी 2022 ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रश्न है बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ कौन सी भाषा में मृतकों का टीला है। तो ये सिंधी भाषा में हो जाता है बच्चा, क्योंकि ये सिंध प्रांत में ही स्थित है। ये सिंध प्रांत में, इसीलिए सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। ग्रुप डी 2022 और एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी 2018 में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा लोग, आप लोग इन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न था ये, इसका ऑप्शन डी सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न ये रहा 34 नंबर, कहता है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ये आपको बतलाना है किसकी पूजा नहीं करते थे, शिव की, विष्णु जी की, कबूतर की, स्वास्तिक की। तो साथियों यदि कोई तुक्का लगाना चाहेगा तो वो कहाँ लगाएगा, इसमें लगाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है, इसकी पूजा होती थी। जबकि विष्णु भगवान की कोई जिक्र नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, भगवान विष्णु का कोई जिक्र नहीं हुआ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, भगवान शिव की, स्वास्तिक की, और पशु की, और पक्षी की साथियों, और जल की भी करते थे, जल की, वृक्ष की, और सर्प मतलब सांप की, सर्प की, और अग्नि की भी करते थे, और अग्नि की। लेकिन विष्णु भगवान का साथियों कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। शिव का जरूर जिक्र हुआ, शिव ये तो पक्षी के अंतर्गत आता है, और स्वास्तिक का भी पूजा होता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, कहता सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किसकी पूजा करते थे। ये साथियों अभी अभी बताकर लेकर आए, शिव जी की यानी कि पशुपति, जिसको त्रिमुख थे, त्रिमुख अर्थात शिव जी का अवतार माना जाता था, त्रिमुख। इसमें त्रिमुख की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो साथियों शिव जी को दर्शाती थी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो साथियों 1980 में जर्मनी और इटली के एक समूह पुरातत्व मतलब पूरा दल ने मोहनजोदड़ो पर सतह अन्वेषण शुरू किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो देखिए साथियों मुहर और सिक्के पर कौन कौन से पशु देखे जाते थे। ये हड़प्पा के देखिए तो क्या देखा जाता था, एक देखा जाता था हाथी, गैंडा, हाथी देखा जाता था, और बच्चा गैंडा देखा जाता था, गैंडा, और क्या देखा जाता था बच्चों, और देखा जाता था बाघ, और देखा जाता था बाघ, और देखा जाता था बकरी, और बकरी भी देखा जाता था, बकरी। उसके बाद देखा जाता था बैल, और कुछ देखा जाता था, और बैल। देखिए इसमें से कौन है, इसमें के साथियों बैल देखिए ऑप्शन ए में है, बाकी अन्य ये सभी गलत हो जाते हैं। शेर, हिरन, इनका कोई साक्ष्य या कोई चिन्ह नहीं देखा गया मुहर और सिक्कों पर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। साथियों शिल्प कलाओं के उत्पादन से कौन संबंधित नहीं है, ये साथियों जो हो जाता है मांडा हो जाता है, ये शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है। ये साथियों कहाँ पाया जाता है, ये साथियों ये कहाँ मतलब कौन सा स्थल, ये जम्मू कश्मीर जे एंड के में है। और कहाँ है ये साथियों, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के तट पर है स्थित है। जबकि बालाकोट साथियों
बालाकोट में सीप की चूड़ियां, और साथियों चौहुनदड़ों में वृत्ताकार ईंटों से प्राप्त, नागेश्वर से शंख की चौहुनदड़ों में साथियों तराजू, मोती, मनके ये सब बनाने के लिए जाना जाता है, और नागेश्वर में सीप शंख से बनी चूड़ियां आदि सभी प्रचलित हैं। जबकि मांडा ये साथियों इसका शिल्प कलाओं से उत्पादन से संबंधित नहीं। तो साथियों आज की वीडियो या कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक, और साथियों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और साथियों कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो कैसी लगी हमको। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, नीचे दिया गया होगा व्हाट्सएप का लिंक, या फिर डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों व्हाट्सएप ज्वाइन करने का एक ये फायदा है, आपको लेटेस्ट बुक होंगी उसके पीडीएफ एकदम मुफ्त में मिलेंगे, एकदम फ्री पीडीएफ। प्रत्येक बुक हिंदी रीजनिंग, साथियों जो भी आपको बुक चाहिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एकदम निःशुल्क फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारी राय है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।